ओम शांति। आज बाबा के 8 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि विशाल बुद्धि किसे कहेंगे। बाबा ने कहा विशाल बुद्धि वो है कि बाबा को जो अच्छी रीति समझ कर, पहचान कर, संबंध जोड़ करके याद करते हैं। बाबा जो है, जैसा है, उसको उस रूप से याद करते हैं, उसे ही विशाल बुद्धि कहेंगे। फिर बाबा ने कहा बाबा को गरीब निवाज क्यों कहते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा कोई गरीबों को रोटी कपड़ा देते हैं। बाबा ने कहा बाबा तो पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं, चाहे कोई भी हो, हर एक को पावन बनाना, उनकी मदद करना, ये बाबा का कार्य है। इसलिए बाबा को गरीब निवास कहते हैं। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे कुछ भी हो जाए, आपको मास्टर प्यार सागर बनना है। कोई आपको उल्टा सुल्टा बोले, आपको उल्टे सुल्टे जवाब नहीं देने हैं। अगर आप क्रोध करते हैं, उल्टा सुल्टा जवाब देते हैं, तो उसको कहेंगे दुखी आत्मा, क्योंकि क्रोध करने से सामने वाले को दुख मिलता है। बाबा ने कहा तुम्हें मास्टर प्यार सागर बनना है, हर कार्य प्यार से करना है। अगर बच्चे तंग करते हैं तो भी बाबा ने कहा आप उनको पहले प्यार से समझाओ। अगर फिर नहीं मानते हैं तो आप उनको ओखरी से बांध दो, झाड़ से बांध दो, लेकिन पिटाई नहीं करनी है, हाथ नहीं चलाना है। ज़्यादा करे तो कान पकड़ सकते हो। फिर बाबा ने कहा कि आप बच्चों को होली हंस बनना है। आपका टाइटल है हिज होलीनेस। उन्हें ही प्राप्त होता है ये जो हंस बुद्धि बनकर रहते हैं। अपनी बुद्धि में कोई भी अवगुण को धारण नहीं करना, किसी की कमी कमजोरी को धारण नहीं करना, उसी को होली हंस कहा जाता है। अब हम एकाग्र होकर बाबा के मधुर महावाक्यों का आनंद लेंगे, मुरली का सुख अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। क्वेश्चन है बाप को गरीब निवाज क्यों कहा गया। बाबा को गरीब निवाज किस लिए कहते हैं? क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब दुखी बन गई, तब बाबा आए हैं सबको दुखों से छुड़ाने। बाकी किसी पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसे दे देना, वो कोई कमाल की बात नहीं। इससे वो कोई साहूकार नहीं बन जाते। ऐसे नहीं कि मैं कोई इन भीलों को पैसा देके फिर गरीब निवाज कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को जिनमें ज्ञान नहीं है उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। जिनमें ज्ञान नहीं है उन्हें ज्ञान देकर पतित से पावन बनाता हूँ। गीता यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है। अक्षर बड़े अच्छे हैं। इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। आगे ऐसा नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता कि नई दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। भले इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वो समझते हैं अजून बहुत समय पड़ा है, नई सो पुरानी होगी, ये तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। तुमको अब स्मृति दिलाई जाती कि अब नई दुनिया स्थापन होती है। बाबा याद दिलाते हैं कि अब नई दुनिया स्वर्ग स्थापन होता है। इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। भूल जाने से क्या होगा? हम ये शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे, परंतु अज्ञान काल में ऐसी सी बातों के अर्थ पर किसका ध्यान नहीं जाता। जिस प्रकार बाबा समझाते हैं ऐसे और कोई भी समझाने वाला नहीं है। जितने प्यार से बाबा समझाते हैं
जितने विस्तार से बाबा समझाते हैं ऐसे समझाने वाला कोई और नहीं है। तुम इसके अर्थ को समझ सकते हो। ये भी बच्चे जानते हैं बाबा है बहुत साधारण, अनन्य। अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं, भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं, समझते नहीं कि ये शिव बाबा का डायरेक्शन है। ध्यान से समझेंगे हम इस बात को। ब्रह्मा बाबा का तन एक साधारण मानवीय तन है। तो बाबा बड़े सिंपल रहते थे, तो उनके माध्यम से शिव बाबा बोलते थे। तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये हमें कौन समझा रहा है। बाबा का साधारण रूप देखकर उस चीज़ को कई बार स्वीकार नहीं करते थे। बाबा ने कहा वो भूल जाते हैं कि इनके द्वारा शिव बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं कि शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं। पूरा न समझने के कारण वो काम नहीं करते। माया याद करने नहीं देती, स्थायी याद नहीं रहती। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वो अवस्था होनी जरूर है। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पाले। बाबा जो है जैसा है उसको जानने में विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा जो है जैसा है उसको जानने में, समझने में विशाल बुद्धि चाहिए। तुमसे पूछेंगे बाप दादा गर्म कपड़े पहनते हैं, कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़े गर्म कपड़े पहनूंगा, मुझे ठंडी नहीं लगती। हाँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको ठंड लगेगी, मुझे तो ना भूख ना प्यास कुछ नहीं लगता, मैं तो निर्लेप हूँ। सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा हूँ, मैं खाता पीता नहीं हूँ। बाबा ने कहा कि जो भी ठंड लगती है, स्वेटर पहनने की बात आती है तो ब्रह्मा बाबा को पहनने की आवश्यकता है। शिव बाबा को तो ठंड नहीं लगती, वो तो ज्योति स्वरूप निराकार है। जैसे एक साधु कहता था मैं ना खाता हूँ ना पीता हूँ, उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया। देवताओं के नाम भी बहुतों ने रखे हैं और कोई धर्म में देवी देवता बनते नहीं। यहाँ कितने मंदिर हैं, बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं। बुद्धि भी कहती फादर तो एक होता है, फादर से ही वर्षा मिलता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा से वर्षा मिलता है। जब हम सुखधाम में जाते हैं तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम्हारे में भी ये समझ नंबरवार है। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उनके बोल वैसे निकलेंगे। ध्यान से समझेंगे इस बात को। जो ज्ञान का चिंतन करते हैं तो उनके बोल भी ज्ञान युक्त होंगे। तुम रूप बसंत बन रहे हो बाबा द्वारा। तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। दुनिया में और कोई कह ना सके कि हम रूप बसंत हैं। तुम अब पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है, ये भी दिल से लगता तो है ना। भक्ति में थोड़े दिल से लगता है। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो बाप फिर इस समय आएंगे, फिर और कोई समय बाप को आने की दरकार ही नहीं। सतयुग से त्रेता तक आना नहीं है, द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। वो आते हैं कल्प के संगम युग पर। हम सब ने इस तथ्य को समझा है कि बाबा कल्प में 5,000 वर्ष में एक बार संगम युग पर ही आते हैं। बाबा है गरीब निवाज, अर्थात सारी दुनिया जो दुखी गरीब बन जाती है उनका बाप है। इनके दिल में क्या होगा, हम गरीब निवाज हैं, सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए। वो तो सिवाय ज्ञान से कम हो ना सके। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार तो नहीं बन जाएंगे। करके गरीब को देखने से दिल होगी इनको कपड़ा दे दें, क्योंकि याद पड़ता है ना मैं गरीब निवाज हूँ। साथ साथ ये भी समझता हूँ मैं गरीब को इन भीलों के लिए नहीं हूँ, मैं गरीब निवाज हूँ जो बिल्कुल पतित हैं, उन्हें पतित से पावन बनाता हूँ। मैं हुई पतित पावन तो विचार चलता है मैं गरीब निवाज हूँ, परंतु पैसे आदि कैसे दूँ। पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, बहुत फंड्स निकालते हैं जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। जानते हैं अनाथ रहते हैं, अर्थात जिनको नाथ नहीं। अनाथ माना गरीब। तुम्हारा भी नाथ नहीं था, अर्थात बाप नहीं था। तुम गरीब थे, ज्ञान नहीं था। जो रूप बसंत नहीं वो गरीब अनाथ है।
जो रूप बसंत हैं उन्हें सनाथ कहा जाता है। सनाथ साहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि सब गरीब हैं, कुछ उनको दे दें। बाप गरीब निवाज है, कहेंगे ऐसी चीज़ें देते हैं जिससे सदा के लिए साहूकार बन जाएं। बाकी कपड़ा आदि देना कॉमन बात है, उसमें हम क्यों पड़ें। हम तो इनको अनाथ से सनाथ बना दें। भले कितना भी कोई पदमपति है, परंतु वो भी सब अल्पकाल के लिए। ये है अनाथों की दुनिया। भले पैसे वाले हैं, वो भी अल्पकाल के लिए। वो है सदैव सनाथ। वहाँ ऐसे कर्म नहीं कूटते। यहाँ कितने गरीब हैं, जिनको धन है उनको तो अपना नशा चढ़ा रहता। हम स्वर्ग में हैं, परंतु हैं तो नहीं, ये तुम जानते हो। इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं, सब अनाथ हैं। ये पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। मनुष्य समझते हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पोत्रे खाते रहेंगे, परंपरा से चलता रहेगा, परंतु ऐसे चलना नहीं। कई सोचते हैं जमा करते रहते हैं, पुत्र पोत्रे खाते रहेंगे। बाबा कहते ऐसे तो चलना नहीं, ये तो सब विनाश हो जाएगा। इसलिए तुम्हें सारी पुरानी दुनिया से वैराग है। जानते हो, नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहते हैं। हमें बाबा नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे हैं। ये पुरानी दुनिया तो ख़त्म हो जानी है। बाबा कितना साहूकार बनाते हैं। बाप कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण साहूकार कैसे बने। क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला या लड़ाई की। जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, क्या ऐसे राजगद्दी पाई या कर्मों के अनुसार ये धन मिला। बाप का कर्म सिखाना बिल्कुल न्यारा है। श्री लक्ष्मी नारायण इतने ऊंच कैसे बने, इनको ऐसे कर्म किसने सिखाए। बाबा का कर्म सिखाना बिल्कुल न्यारा है। कर्म अकर्म विकर्म, ये भी अक्षर क्लियर है। शास्त्रों में कुछ अक्षर हैं, आटे में नमक जितने रह जाते हैं। कहाँ इतने करोड़ मनुष्य, बाकी 9 लाख रहते हैं। बाबा कहते हैं ये बातें समझने की है। तुम बच्चे संगम युग पर हो। कोई पहले से शरीर छोड़ जाते, वो फिर रिसीव करेंगे। कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, पहले चले जाते हैं, तो वो बाकियों को रिसीव करेंगे। जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी तो जन्म अच्छे घर में लिया होगा। बाबा के समय में मुगली नाम की एक बहन आती थी जो बहुत ही गरीब थी, लेकिन वो बाबा के घर में आके बहुत सेवा करती थी, ज्ञान को धारण करती थी। तो बाबा ने कहा इस बच्ची का भविष्य में बहुत ऊंचा पद होगा। बाबा ने कहा अच्छी थी, जन्म अच्छे घर में लिया। नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। सुख तो उनको देखना है, बाकी दुख भी देखना है। कर्मातीत अवस्था तो किसी की हुई नहीं, जन्म बड़े सुखी घर में लेंगे। ऐसे मत समझो यहाँ कोई सुखी घर है, नहीं, बहुत अच्छे होते हैं। जो बात मत पूछो, बाबा का देखा हुआ है। बहुएं एक ही घर में ऐसे शांति से, बड़े प्रेम से, मेल मिलाप से रहती हैं। बस सब साथ में भक्ति करते हैं, गीता पढ़ते हैं। बाबा ने पूछा, बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा, कि बाबा ने ऐसे परिवारों को देखा हुआ है कि 6-7 बहुएं इकट्ठे रहती हैं, शांति से, प्यार से मिलकर भक्ति करते हैं, भोजन साथ करते हैं। तो बाबा ने उनसे पूछा इतने सब इकट्ठे रहते हैं, झगड़ा नहीं होता क्या। बोला हमारे पास तो स्वर्ग है, हम सब इकट्ठे रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं, शांत रहते हैं। कहते यहाँ तो जैसे स्वर्ग है, तो जरूर स्वर्ग पास्ट हो गया तब कहने में आता। यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है, परंतु यहाँ बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। अब ध्यान से समझने वाली बात है। बाबा ने कहा बाबा ने तो अज्ञान काल में भी ऐसे परिवार देखे हुए हैं, पर यहाँ कोई कोई ज्ञान भी सुनते हैं, पर उनका स्वभाव देवताई स्वभाव नहीं है। बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आपको बाबा मिला, ज्ञान मिला, तो आपका स्वभाव देवताई होना चाहिए। बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। दास दासियाँ भी तो बनने हैं ना, ये राजधानी स्थापन होती है। बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वो दैवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबरवार। कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यार करते हैं। वो ध्यान से सुनेंगे, नोट करेंगे बाबा की बात, बाबा को क्या अच्छा लगता है।
बाबा को अच्छा लगता है कि बच्चे जो सबके साथ प्यार से मिलते हैं, बात करते हैं, कभी किसी को गुस्सा नहीं करते। गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख देते हैं उसे कहते हैं दुखी आत्मा। जैसे पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहते हैं। शरीर का नाम लेते हैं क्या? वास्तव में आत्मा ही बनती है। सब पाप आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती, पुण्य आत्मा भी एक जैसी नहीं होती। पाप आत्मा भी एक जैसी नहीं होती, पुण्य आत्मा भी एक जैसी नहीं होती। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारे करेक्टर्स, हमारी अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं। सबको मीठा बोलते हैं, अपने से ही बात करनी है। क्या मैं सबसे मीठा बोलता हूँ? कोई कुछ कहे हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते। बाबा को कई बच्चे कहते हैं बच्चों पे गुस्सा आता है। आप में से भी बहुतों का प्रश्न है ना ये, क्या करें बच्चों पे गुस्सा आता है। बाबा कहते हैं जितना हो सके प्यार से काम लो। अब पूरी बात ध्यान से सुनेंगे क्या करना है। जितना हो सके प्यार से काम लो। छोटे बच्चे को सुधारने के लिए कान से पकड़ते हैं, श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, उसको ओखली से बांधा। ये भी यहाँ की बात है। छोटा बच्चा चंचल है तो खटिया व झाड़ से बांध दो, थप्पड़ नहीं लगाओ, नहीं तो वो भी ऐसे ही सीख जाएंगे। बांधना ठीक है, ऐसे तो नहीं बच्चा बड़ा होकर माँ बाप को बांधेगा, नहीं, ये है ही बच्चों के लिए शिक्षा। बिल्कुल तंग करे तो कान से पकड़ सकते हो, बहुत अधिक तंग करे तो कान से पकड़ सकते हो। कोई बच्चे एकदम नाक में दम कर देते हैं, निर्मोही भी बनना चाहिए, ये तुम बच्चे समझते हो। हमें श्री लक्ष्मी नारायण बनना है। हमारा लक्ष्य क्या है? श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कितनी ऊंची एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है ना। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब तुम ऐसा बन रहे हो, तुम यहाँ आए हो बनने के लिए। ये सच्ची सत्य नारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की अमर कथा है, अमरपुरी में जाने की। बाबा कहते हैं सत्यनारायण की कथा है, अमर कथा है। कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर व पतित पावन नहीं कहेंगे, जबकि सारी सृष्टि पतित है, तो हम पतित पावन किसको कहें? यहाँ कोई पुण्य आत्मा हो न सके। बाबा समझाते दुनिया पतित है, श्री कृष्ण है अव्वल नंबर। श्री कृष्ण जो है वो नंबर 1 सोल है, जो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। बाबा कहते मैं तुम्हें सहज राजयोग सिखाता हूँ। इस सहज राजयोग से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करते हो। आजकल देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते, साइंस का भी वंडर है, साइलेंस का भी वंडर है। वह सब कितना देखने में आता, यहाँ कुछ नहीं है। तुम शांति में बैठे हो, नौकरी करते हो, हथकार्डे दिलियार्डे, हाथों से काम करते रहो, बुद्धि बाबा की तरफ लगी रहे। जैसे आशिक माशिक होते हैं, वो 1-2 की शक्ल पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं रहती है। कहाँ भी बैठे याद आ जाएंगे, रोटी खाते रहेंगे, बस सामने देखते रहेंगे। अंत में तुम्हारी भी वो अवस्था हो जाएगी, आप भी सामने बाबा को देखते रहेंगे, बाबा से बात करते रहेंगे, बस बाबा को ही याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, आज की मुख्य बातें कौन सी हैं? ध्यान से सुनेंगे। रूप बसंत बन, मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं, दुखदाई नहीं बनना। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रतन निकालने हैं। निर्मोही बनना है, हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। बहुत सुंदर वरदान, थोड़ी सी गहराई से समझेंगे। अपवित्रता के नाम निशान को समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। अपवित्रता के नाम निशान को समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कभी भी कंकर नहीं चुगते, रतन धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण कंकर को धारण नहीं करते,
वो व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण को धारण नहीं करना, अपने मन बुद्धि में किसी के भी अवगुण को धारण नहीं करना, चित्त में धारण नहीं करना। स्लोगन है, सर्वंश त्यागी वो हैं जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। सर्वंश त्यागी वो जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। आज अभ्यास करेंगे, मैं होली हंस हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।